का जो स्टैचू है ये कौन से आर्टिकल के तहत हटाया गया? ये आर्टिकल 49 का उल्लंघन है। बाबा साहब की मूर्ति वहीं पे नहीं लगाई गई तो और ज्यादा संख्या में महिलाएं आएंगी और तोड़-फोड़ भी करेंगी। सर इनके सब पार्लियामेंट में घुस जाएंगे हम। साजिश के तहत इन्होंने बाबा साहब की स्टैचू को हटाया गया। 26 अलीपुर रोड पर जो था इन्होंने बनाया उसको तोड़ करके, ये भी एक साजिश के तहत कार्य किया गया है। 14 अप्रैल की ताकत से तुम डर गए क्योंकि हम लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में वहाँ पर गए थे। हम तीरथ राम की चीज को जानते ही नहीं, हम मानते ही नहीं है। महिलाएं ईंट से ईंट बजा देंगी अगर ये नहीं करेंगे। देखिए जैसे आज स्टैचू हटाया है वैसे ये लोग संविधान को भी खत्म करेंगे। इसने 75 सालों से बाबा साहब के आगे नतमस्तक नहीं हुआ, वो आज बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया और इस समय मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। एक बड़ी कॉल पूरे देश में हुई थी कि आज संसद भवन में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति को शिफ्ट किया गया है उसको लेकर आज जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा उधर दिखाएं। आप इस समय देख सकते हैं चारों तरफ जंतर मंतर पे लंबी भीड़ है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे में मेरे साथ मौजूद है कुछ महिलाएं। बात करेंगे, ये वो महिलाएं हैं जिनको बाबा साहब ने अधिकार दिया था संविधान के माध्यम से। तमाम लोगों जी क्या कहेंगे मैम, किस लिए इन्होंने जो बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ से हटाया है ये ठीक नहीं किया है। इसीलिए हम यहाँ आए कि जब बाबा साहब की मूर्ति जो सालों साल यहाँ थी यहीं पे ही होनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए। नहीं, ये निर्माण कार्य के तो इनके बहाने होते हैं। ये चाहते नहीं है कि जो हमारा यहाँ 14 अप्रैल को मेला लगता था, हमारे जो बहुजन लोग सारे इकट्ठे होते थे, मेला लगता था, ये ना हो। ये चाहते ही नहीं है कि हमारे लोग वहाँ पर आ सके। क्या कहेंगे? स्टैचू हटाने का जो है एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये काम किया है। ये लोग नहीं चाहते कि दलित लोग एक जगह इकट्ठा हो, क्योंकि 14 अप्रैल जो है राष्ट्रव्यापी एक तरह का मेला होता है। मैं कहती हूँ विश्वव्यापी होता है, क्योंकि विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। ये देश का जो राष्ट्रव्यापी मेला लगता था, देश के हर कोने कोने से लोग निकल करके यहाँ पर आते थे। इस साजिश के तहत इन्होंने बाबा साहब की स्टैचू को हटाया गया। ऐसा कोई निर्माण कार्य कोई इस तरह का कुछ नहीं है, ये इनकी एक झूठी दलील है। ये लोग नहीं चाहते कि समय ये बहुजन समाज इकट्ठा हो, और अगर इकट्ठा होगा तो आंदोलन करेगा, बात करेगा और डिस्कशन करेगा अपनी प्रॉब्लम पर। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग इकट्ठा हो, और हम लोग यही चाहेंगे मोदी सरकार कान खोल के सुन ले। हम लोग यही चाहेंगे हमारे बाबा साहब की जहाँ से स्टैचू हटाई गई है वो स्टैचू वहीं पर लगाई जाए, और जितनी हाइट की थी वैसी ही डिट्टो जैसी थी वैसी ही लगाई जाए, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब की सरकार तो लगातार डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर लगातार उसने बहुत सारे काम किए। 5 तीरथ बना दिए अम्बेडकर के नाम पे, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना दिया उन्होंने। ये सब बकवास है। इन्होंने जो हमारे बाबा साहब का जो यहाँ 26 अलीपुर रोड पर जो था इन्होंने बनाया उसको तोड़ करके, ये भी एक साजिश के तहत कार्य किया गया है। क्योंकि आप लोग जो देखते हैं बाबा साहब के जो वहाँ पर पुराने जो हम बाबा साहब के यूज किया हुआ जो सामान था वहाँ पर बहुत सारा उन्होंने वहाँ से हटा दिया गया, और जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। 6 दिसंबर को लोग वहाँ पर जा रहे थे अभी कुछ साल पहले, तो वहाँ पर उनको रात भर वो गेट के बाहर रहे, उन्होंने एंट्री नहीं दी, उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसको अपने अंडर में कर लिया। ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो मतलब कुछ भी कर गुजरेगी, लेकिन बहुजन समाज को किसी भी तरह से आगे बढ़ने नहीं देगी। इन्होंने जो तीरथ के नाम पर जो उन्होंने हमारे समाज को बरगलाया, ये एकदम बकवास है। हम तीरथ नाम की चीज को जानते ही नहीं, हम मानते ही नहीं है। हमें तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो कोई तीरथ वाली चीज को और नहीं मानते ना हम मानते। हमें तो बाबा साहब का वैसे जैसे थे, उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया, सारे समाज के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया, पूरे देश की महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने जो संविधान लिखा उसमें हर वर्ग के लिए काम किया। तो हमें ऐसा तीरथ नहीं चाहिए जहाँ पर हम लोगों को एंट्री ना हो। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है मुने जी ने कि जो हमें बाबा साहब की मूर्ति चाहिए और वैसी कंडीशन में उतनी हाइट की और जैसे थी वैसी ही चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर इन्होंने ये मूर्ति यहाँ पे नहीं करी तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन मैम विचार जो महिलाएं ईंट से ईंट बजा देंगी अगर ये नहीं करेंगे तो। जी क्या कहना चाहेंगे मैम? हम तो यही ईंट से ईंट बच जाएगी, ईंट से ईंट बच जाएगी। अभी तो कुछ कम लोग कम संख्या में आए हैं। इसके बाद अगर बाबा साहब की मूर्ति वहीं पे नहीं लगाई गई तो और ज्यादा संख्या में महिलाएं आएंगी और तोड़-फोड़ भी करेंगी। सर इनके सब पार्लियामेंट में घुस जाएंगे हम अंदर जाके। अब की बार तो हम इलेक्शन में भी खड़े थे, लेकिन हमें लगता है ये मशीनों में गड़बड़ करके जीते हैं
बैरिकेडिंग आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते, आप लोग करें हम संसद के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं बाबा साहब के लिए। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या कर दिया बाबा साहब ने? बाबा साहब ने हमारे लिए इतना अच्छा संविधान लिखा जिसकी वजह से आज हम अच्छे से रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने नौकरियां भी बंद कर दी है सरकारी। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान ये बदलने के चक्कर में संविधान को नहीं बदलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ईंट से ईंट बिठा देंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि 14 अप्रैल वाले दिन संसद भवन के बिल्कुल यहीं पर ही हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, और नहीं लगेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हम ठंडे बैठने वाले नहीं, हम लेडीज है, हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे ठंडी। और मोदी जी से बोल देना कि मूर्ति जैसे हटी है वैसे ही वहाँ पे लगनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ और में के लिए आप कह रहे थे कि क्या किया हम बाबा साहब ने, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लिखा। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को सारे अधिकार लिखे, पढ़ने का अधिकार, जेवर रखने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, गवर्नमेंट जॉब में जो मैटरनिटी लीव मिलती है उसका 6 महीने की छुट्टी का अधिकार, और विदाउट सैलरी नहीं प्लस सैलरी नहीं कटेगी, और 6 महीने का उनको रेस्ट दिया जाएगा। विधवाएं दोबारा शादी कर सकते हैं, बच्चे गोद ले सकते हैं, बहुत सारे अधिकार जो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया। और वो बाकी सिर्फ बहुजन समाज की महिलाओं के लिए नहीं, सभी कौम की महिलाओं के लिए किया है। लेकिन इन लोगों ने बाबा साहब को लेकिन दिख तो यहाँ पर बहुजन समाज की महिलाएं रही है ना, क्योंकि वो महिलाएं जागरूक नहीं है, उन महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके लिए किसने क्या किया। वो अंधविश्वास और पाखंडवाद में जकड़ी हुई है, वो सोचते हैं जो कुछ भी किया हमें इन मूर्तियों ने किया। लेकिन हमें मालूम है ना, लेकिन हम जानते हैं ना हमारे लिए बाबा साहब ने किया, हमारे लिए उन मूर्तियों ने और भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बाकी जो समाज की महिलाएं वो इसलिए बाबा साहब को ना पढ़ती हैं ना जानती हैं, और उनके बीच में वो लोग चाहते ही नहीं है कि उनकी महिला ये चीज पढ़े, क्योंकि अगर उनकी महिला भी बाबा साहब को पढ़ेंगी तो फिर वो भी विरोध करेंगी, तो इसलिए वो वहां तक बाबा साहब तक वो लोग उनको जाने ही नहीं देते। जो मणिपुर की घटना हुई है, जो मणिपुर में क्या कहना चाहिए? इनको जो करना चाहिए था वो तो इन्होंने किया नहीं। इनको सरकारीकरण करना चाहिए था, निजीकरण हटाना चाहिए था। इन्होंने क्या किया कि बाबा साहब के स्टैचू को हटा दिया। ये लोग शायद अभी तक भी ये नहीं जानते हैं कि मोदी सरकार को, जो ये 10 वर्षों से आई हुई सरकार है, ये दलितों के वोट पर ही टिकी हुई है। और अब इन्होंने दलितों के वोट बैंक के साथ जो छेड़खानी की है वो इन्हें बहुत भारी पड़ेगी। दलितों की जब पुकार है, बाबा साहब ने हर सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ दे करके गए संविधान के अंदर। सबसे ज्यादा जो दिया हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को दिया। तो आज आप जैसा कि कह भी रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ SC ST माइनॉरिटी की जो बहनें हैं वही दिखाई दे रही हैं, तो क्यों ना दिखाई दे, जो जागरूक होगा वही तो दिखाई देगा। वो बहनें सोई हुई हैं, वो अभी घूंघट से बाहर आना ही नहीं चाहती हैं, वो अपनी बेड़ियों को तोड़ना ही नहीं चाहती है। और धीरे धीरे याद रखिए, जैसे आज स्टैचू हटाया है वैसे ये लोग संविधान को भी खत्म करेंगे। संविधान को खत्म करने का मतलब है ये बहनों को खत्म करेंगे। लेकिन लोग तो संसद में संविधान लेकर गए हुए हैं, फिर भी आप डर रहे हैं? हम नहीं डर रहे। वो लोग संसद में कौन संविधान लेकर के गया हुआ है? तमाम संसद गए हैं। कल जो शपथ ली है संसद में, चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में संविधान था, सपा के तमाम जो सांसद थे उनके हाथ में। हाँ। लेकिन उस संविधान को फॉलो करना, उसको पढ़े हुए कितने सांसद है आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे ये बता दीजिए बाबा साहब का जो स्टैचू है ये कौन से आर्टिकल के तहत हटाया गया? ये आर्टिकल 49 का उल्लंघन है। हमारी न्याय जो प्रिय है राष्ट्रपति महोदय 123 का उल्लंघन करके हमारे स्टैचू को हटाया गया है, और हम पुरजोर विरोध करते हैं इस चीज का। क्यों नहीं ये लोग संविधान पढ़ के गए? संविधान हाथ में लेना अलग बात है, उसे पढ़ना एक अलग बात है। मैंने संविधान पढ़ा हुआ है, मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। संविधान दिखाकर आपका वोट भी ले लिया उन लोगों ने? वोट लिया है वो क्योंकि मेरा समाज बहुत भोला भाला है। मेरा समाज सोचता है बाबा साहब की फोटो आ गई तो ये मेरे बाबा साहब का फॉलोअर है, जबकि वो धूर्त है। वो जानता है कि ये समाज इतना भोला भाला, इसे महज एक फोटो दिखाकर जय भीम का नारा दिखा करके बोल करके इसको बरगलाया जा सकता है, इसका वोट बैंक छीना जा सकता है। वही आज हमारे साथ क्या, इन लोगों ने मुझे और मेरे समाज को ठगा है, और हम लोग ठगे गए वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप एक बार चढ़ोगे, 2 बार चढ़ोगे, और ये संविधान की ताकत को, दलितों की ताकत को प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से जान लिया है। इसीलिए उसने संसद में जाते ही संविधान को माथे से लगाया। अरे किसे बरगला रहे हो तुम? क्यों नहीं तुमने 10 सालों में उस संविधान को माथे से लगाया? क्यों उसका एक एक पन्ना तुम फाड़ करके हटाए जा रहे हो? और उस तुम्हारी इंतहा यहाँ तक हो गई कि तुमने पार्लियामेंट के अंदर से स्टैचू हटा दिया। तुम डर गए, तुम डरपोक हो। 14 अप्रैल की ताकत से तुम डर गए, क्योंकि हम लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में वहां पर गए थे। और मैं तुमको मनुवादी ताकतों को ये बता देना चाहती हूँ कि तुम 1, 2, 3, 4 को नहीं, पूरे दलितों को दिलकार रहे हो।
और ये ललकारना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुमसे तो हमें जो है ना ठगा है, संविधान की प्रतिमा लेकर के हम बाबा साहब का स्टैचू लेकर के 14 अप्रैल को भी जाकर दिखाएंगे संसद के अंदर तुम्हें, और 6 दिसंबर को भी दिखाएंगे। घबराओ नहीं, मोदी जी तुम्हारा काल आ गया है। क्या क्या कहती है मैं ये कहूंगी कि जिसने 75 सालों से बाबा साहब के आगे नतमस्तक नहीं हुआ, वो आज बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। ये बाबा साहब के संविधान की ही ताकत है कि वो बाबा साहब के सामने आज सर झुका रहा है। लेकिन ये सब उसकी नौटंकी, ये नौटंकी से हम लोग उस नौटंकी के बहकावे में आने वाले नहीं लोग हैं। हम बाबा साहब का अनुयायी है, हमने बाबा साहब को अच्छी तरह से जाना। हम लोग चाहते हैं कि अगर इस तरह की नौटंकी करनी है तो अपने घर के अंदर करो। मायावती जी का एक बयान आया कल कि इन लोगों ने संविधान दिखाकर भोले वाले बहुजन समाज को ठगा है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बाकी बिल्कुल मैं तो यही कहूंगी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कोई बाबा साहब को फॉलो नहीं करता है। रियल में अगर बाबा साहब को फॉलो करा होता तो बाबा साहब ने जितना आरक्षण हम लोगों के लिए लिखा था वो पूरा लागू हो गया होता। इतने 75 सालों में भी आज तक पूरा आरक्षण लागू नहीं किया गया। चाहे ये मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन लोगों ने बिल्कुल भी बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं किया। ये सिक्के के दो पहलू है, कभी शेर आ जाता। लेकिन आज जंतर मंतर पे आप देखेंगे भीड़, तमाम पुरुष यहाँ पर मौजूद है, लेकिन महिलाओं की जो संख्या है वो कम है। बिल्कुल, इसीलिए ये इस चीज का मुझे भी बहुत खेद है। मैं हमेशा महिलाओं के लिए काम और बाबा साहब ने सिर्फ बहुजन महिलाओं के लिए, तमाम महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए काम किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि महिलाओं में जागृति कम है। और ये ब्राह्मण अदर कास्ट की जो महिलाएं, वो तो बिल्कुल बाबा साहब को मानती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि महिलाओं के लिए अधिकार जो लिखे वो बाबा साहब ने लिखे, हिंदू कोड बिल के तहत लिखे गए। उन्हें मालूम ही नहीं है वो। और रही हमारे बहुजन समाज की महिलाएं, तो वो भी 50% जो महिलाएं आज वो आडंबर को ढो रही है, अपने सर पे लेकर के चले अंधविश्वास में, आज भी वो भी जी रही है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है और हमें थोड़ा सा फील्ड में काम करने की भी जरूरत है। तो दोस्तों, ये बहुजन समाज की वो महिलाएं हैं, या देश की महिलाएं, बहुजन समाज नहीं देश की महिलाएं हैं, जिन्होंने संविधान को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा और आज समझा। और इसीलिए आज ये जंतर मंतर पे दहाड़ रही है। तमाम महिलाओं को आपने सुना, अलग अलग राय है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि बाबा साहब की जो मूर्ति जो हटा दी गई है, जो शिफ्ट कर दी गई है, उसको फिर से उसी जगह पर लाया जाए, नहीं तो बहुजन समाज एक बड़ा आंदोलन फिर करेगा। तो हम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।